आप लोगों का देवी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेखा गणित में आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण। पहले हम आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल, इसमें दो कोण, पहला कोण है AOB, ये कोण, और दूसरा कोण है BOC, B यहाँ से लेकर के OC, AOB कोण, AOB और कोण BOC, जिनका एक ही उभयनिष्ठ शीर्ष इसका O है, यानी AOB और कोण BOC का शीर्ष उभयनिष्ठ यानी O है, तथा उभयनिष्ठ भुजा OB भुजा दोनों कोणों में उभयनिष्ठ यानी शामिल है। ऐसे कोण को या ऐसे कोण के जोड़ों को युग्म को आसन्न कोण। आसन्न कोण वे कोण हैं जिनका शीर्ष एक हो यानी उभयनिष्ठ हो और उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। कि जैसे इस कोण में देखिए AOB एक कोण, AOB और BOC दूसरा कोण, और इन दोनों कोणों के बीच OB भुजा दोनों कोणों में शामिल है, उभयनिष्ठ है, और O शीर्ष दोनों कोणों में शामिल है। तो ऐसे कोणों के युग्म जिनके शीर्ष उभयनिष्ठ हों और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ऐसे कोणों के युग्म को या जोड़ों को आसन्न कोण कहते हैं। अब जैसे AOC दो अपोजिट किरणें हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। OC के अपोजिट है OA के, और उसके ऊपर OB किरण आके O बिंदु पर मिल रही। इस तरह से इसमें भी OB किरण उभयनिष्ठ है दोनों कोणों के, यानी कोण नंबर 1 AOB कोण AOB एक कोण है, दूसरा कोण है BOC कोण BOC और कोण AOB में OB भुजा उभयनिष्ठ है और O शीर्ष कोण AOB का और कोण BOC का उभयनिष्ठ है। असल में अतः ये दोनों कोण एक AOB और कोण दूसरा कोण BOC आसन्न कोण। तो आसन्न कोण वे कोण वे कोणों का युग्म यानी जोड़ा, दो कोणों का युग्म जिनमें शीर्ष उभयनिष्ठ हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ऐसे कोणों के युग्म को आसन्न कोण कहते हैं। और जब दो विपरीत किरणें एक बिंदु O पर मिल रही हैं और एक तीसरी किरण OB आकर के O बिंदु पर मिल रही है, इस तरह से दो कोण बन रहे हैं AOB और कोण BOC। ये कोण लीनियर पेयर कोणों का युग्म होता है, लीनियर पेयर। अब हम पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण।
शीर्षाभिमुख है। जब दो सीधी रेखाएं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, यानी दो सीधी रेखाएं ए बी, ए ये और सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। यानी दो किरणें ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो इस तरह से इन दोनों किरणों के द्वारा चार कोण बनते हैं। एक कोण नंबर 1 ए ओ सी, यह है कोण ए ओ सी, और दूसरा कोण है कोण नंबर 2 ए ओ डी, ए ओ डी, और तीसरा कोण है बी ओ बी, और बी ओ बी, और चौथा कोण है बी ओ सी, बी ओ सी। इस तरह से चार कोण बनते हैं। अब इसमें हम पहले ये देखेंगे कि लीनियर पेयर के कौन कौन से जोड़े। तो किरण है सी डी, सी डी किरण पे ए ओ किरण आके ओ बिंदु पर मिल रही है। तो इसमें ओ शीर्ष हो गया कोण ए ओ सी और कोण ए ओ डी का, यानी इस कोण का और इस कोण का शीर्ष है ओ, और ये दोनों किरणें ओ सी और ओ डी एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं। अतः कोण 1 और 2 ये लीनियर पेयर हैं, कोणों के युग्म लीनियर पेयर। और इसी तरह से कोण डी ओ बी, यानी ये कोण बी ओ सी का लीनियर पेयर है। और ये कोण ए ओ सी और कोण ए ओ डी आसन्न कोण भी, आसन्न कोणों का युग्म, आसन्न कोणों का युग्म, आसन्न कोणों का युग्म है कोण ए ओ डी, ए ओ डी और कोण ए ओ सी। इसी तरह से बी ओ ए एक किरण है और सी ओ आकर के ओ बिंदु पर एक दूसरे से मिलते। इस तरह से ओ शीर्ष बिंदु, ओ इसका शीर्ष यानी कोण ए ओ सी का और कोण बी ओ सी का में उभयनिष्ठ भुजा है ओ सी, और विपरीत किरणें हैं ए ओ और ओ बी। इसलिए कोण बी ओ सी और कोण ए ओ सी भी आसन्न कोण, कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी आसन्न कोण। अब किरण सी और डी पे पर ओ बी किरण ओ बिंदु पर मिल रही है। इस तरह से कोण 3 और 4, कोण डी ओ बी और कोण सी ओ बी आसन्न कोण। लेकिन इसमें कोण 1 और 3 के जोड़े जो हैं, कोण
कोण ए ओ सी और कोण बी ओ बी और कोण डी, ये कोण और डी ओ बी लीनियर पेयर नहीं है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत है दिशाओं में। इसलिए विपरीत दिशाओं में स्थित कोण जिनका शीर्ष एक ही हो उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण तो कोण ए ओ सी यानी यह कोण और बी ओ बी ये कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख या एक दूसरे के विपरीत में स्थित है। तो जब दो कोण एक दूसरे के विपरीत में स्थित होते हैं तो उन्हें शीर्षाभिमुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण वह कोण के युग्म होते हैं, जोड़े होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत शीर्ष पर स्थित। अब हम लोग पढ़ेंगे कोटि पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। संपूरक कोण और कोटि पूरक कोण ऐसे कोणों के युग्म हैं कि जब जैसे ए ओ एक किरण है और ओ सी दूसरी किरण है और बी ओ बिंदु पर तीनों किरणें एक दूसरे से मिलकर के दो कोण बना रही हैं, यानी कोण ए ओ बी कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी। अब ये दो कोण बन रहे हैं उभयनिष्ठ भुजा ओ बी और उभयनिष्ठ शीर्ष ओ के द्वारा। ओ ए और ओ सी किरणों पर ओ बी किरण ओ बिंदु पर मिल रही है। ऐसे कोणों के योग जिनका योग 90 अंश हो ऐसे कोणों के युग्म को कोटि पूरक कोण कहते हैं। कोटि पूरक कोण वे कोण हैं जिनमें दो कोणों का योग 90 अंश हो, यानी एक समकोण के बराबर। ऐसे कोणों के युग्म को कोटि पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अब संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, इसमें भी एक शीर्ष ओ दोनों कोणों का शीर्ष होता है, यानी शीर्ष इसमें उभयनिष्ठ होता है और एक भुजा ओ बी भी उभयनिष्ठ है इसमें, और दो कोण बन रहे हैं इस तरह से और दोनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर। यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश के बराबर हो, यानी अर्थात दो समकोण के बराबर हो, उन कोणों के युग्म को संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो अब
अब हम लोग कोट पूरक कोण, ऐसे कोणों का युग्म जिनका योग 90 अंश के बराबर हो, उन कोणों के युग्म को कोट पूरक कोण कहेंगे। और ऐसे कोणों का योग कि जिनका योग, दोनों कोणों का योग 180 अंश अर्थात 2 समकोण के बराबर हो, ऐसे कोणों को संपूरक कोण कहेंगे। अब हम लोग आसन्न कोण पढ़ चुके, लीनियर पेयर कोणों का युग्म पढ़ चुके, और शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण जिनके शीर्ष उभयनिष्ठ हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, और एक ही शीर्ष के अपोजिट, शीर्ष के अपोजिट जो कोण होगा, कि जैसे एक के विपरीत कोण 3 है, तो 1 और 3 एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं, अपोजिट में, वर्टिकली अपोजिट हैं। और कोण 2 AOB यानी ये कोण, और कोण COB कोण नंबर 4 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट, यानी 2 का शीर्षाभिमुख है 4 और 1 का शीर्षाभिमुख है 3, 1 का शीर्षाभिमुख है 3। अब आसन्न कोणों के बारे में हम पढ़ चुके कि जिसमें 2 कोण AOB और BOC जिनका एक ही उभयनिष्ठ शीर्ष O है। अब आशा करते हैं कि आपको आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण, कोट पूरक कोण और संपूरक कोण समझ गए होंगे। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए या कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।